हेलो दोस्तों, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। नाटक के पारिभाषिक शब्दों की श्रृंखला में आगे चलते हुए हमने देखा पंच अवस्थाएं, पंच अर्थ प्रकृतियाँ और अब हम लोग देखेंगे पंच संधियाँ। आचार्य विश्वनाथ ने संधि को परिभाषित करते हुए कहा है कि अवान्तरय कथार्थ संबंध संधि रेकान्वये सति, अर्थात एक प्रयोजन में अन्वित कथा के अंशों का अवान्तरय कथा संबंध, अवान्तर कथा के साथ संबंध को संधि रेकान्वय संधि कहा जाता है। अर्थात एक प्रयोजन मतलब एक जो टारगेट रहता है नायक का, उसके साथ जुड़े हुए अवान्तर प्रयोजन और जो अन्य प्रयोजन होते हैं उन सबको मिला के जो बनता है उसे हम संधि कहते हैं। विश्वनाथ जी के अनुसार संधि को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 संधियाँ होती हैं। मुख प्रयोजन वशात तथांगानां समन्वये अवान्तरार्थ संबंध संधि संधान रूपतः, अर्थात मुख्य प्रयोजन वश, मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो चीज़ें होती हैं उन सबको मिला के जो बनता है उन्हें हम संधि कहते हैं। और यह संधि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन के भेद से 5 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं। पहला है मुख संधि, यत्र बीज समुत्पत्तिर्नार्थ रस संभवा प्रारंभेन समायुक्ता तन्मुखम परिकीर्तितम, अर्थात जहाँ अनेक अर्थों यानी वृत्तांतों और रसों के व्यंजक प्रारंभ नामक कार्य अवस्था से युक्त बीज नामक अर्थ प्रकृति की उत्पत्ति होती है, उसे हम मुख संधि कहते हैं। अर्थात आरंभ नामक अवस्था और बीज नामक अर्थ प्रकृति के संयोग को, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम मुख संधि कहते हैं। जैसे कि समझ सकते हैं, रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक में राजा उदयन और रत्नावली के बीच में जो प्रेम रूपी बीज को बोया जाता है उसमें जो प्रयोग होता है उसे हम मुख संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है प्रतिमुख, फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशिनः लक्ष्यालक्ष्य इवेद भेदो यत्र प्रतिमुख च तत्, अर्थात मुख संधि में जो निवेश किया हुआ फल प्रधान का उपाय कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य, मतलब कुछ दिखता रहता है और कुछ नहीं दिखता रहता है, जहाँ पे ऐसी अवस्था होती है उसे हम प्रतिमुख संधि कहते हैं। अर्थात जब बीज का रोपण हो जाता है उसके बाद जो अवस्था होती है उसे हम प्रतिमुख संधि में व्यक्त करते हैं। अर्थात नाटक का जो प्रधान फल यानी जो नायक है उसके कथानक का, जिसमें कुछ कथा गुप्त है और कुछ प्रकट हो रही है, कुछ दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रही, ऐसी अवस्था में जो संधि का प्रयोग होता है उसे हम प्रतिमुख संधि कहते हैं। इसमें प्रयत्न नामक कार्यावस्था तथा बिंदु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग कर प्रतिमुख नामक संधि बनती है। लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन और सागरिका के मिलने का जो अनुराग रूप प्रेम रूपी बीज है जो प्रथम अंक में दिखाया गया है और बताया गया है, लेकिन सुसंगता और विदूषक के जान लिए जाने पर उसमें जो संशय उत्पन्न हो जाता है और जो अवस्था होती है उसे हम प्रतिमुख संधि से व्यक्त कर सकते हैं, यानी उसे हम उससे ही जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला है गर्भ संधि, फल प्रधानोपायस्य प्रागुत्भिन्नस्यं किंचिन गर्भो यत् समुद्भेदो हाशान्वेषणवान् मुहुः, अर्थात
कहते हैं फल प्रधानोपायस्य प्रगुद भिन्नस्य किंचिन, यानी जो मुख और प्रतिमुख संधियों में कुछ कुछ किंचिन मतलब कुछ प्रकट होना, फल का उपाय का दिखाया जाना, अन्वेषण, ऐसी बार बार इस अवस्था को हम गर्भ संधि कहते हैं। यानी फल के भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहा गया है, अर्थात जिसमें फल अभी अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कथा पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी अवस्था को हम गर्भ कहते हैं, जो पताका और प्राप्त्याशय से मिलकर गर्भ संधि का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं। अगला है अवमर्श या विमर्श। यत्र मुख्य फलोपायः उद्भिन्नो गर्भतो अधिकः शापाध्यय शान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृतः, अर्थात मुख्य फल का जो उपाय होता है, मुख्य फलोपाय यानी मुख्य फल की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किया जाता है, उद्भिन्नो गर्भतो अधिक, उसे ही हम गर्भ संधि कहते हैं। यानी शापाध्यय शांतारायश्च सह विमर्शः इति स्मृतः, अर्थात नाटक की जो कथा हो वह अपेक्षा से अधिक उद्भिन्न हो, किंतु शापाध्यय अर्थात जहाँ पे शाप आदि का विघ्न उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ विमर्श नामक संधि होती है। प्रकृति और नियताप्ति से मिलकर बनता है, अर्थात प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति और नियताप्ति नामक अवस्था से मिलकर जो बनता है, उससे हम अवमर्श या विमर्श संधि कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक से लेके सप्तम अंक तक जो भी कथा दिखाई गई है शकुंतला के प्रत्यभिज्ञान पर्यंत, यानी जब तक शकुंतला की अंगूठी नहीं मिल जाती तब तक हमें शाप का प्रभाव रहता है और कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ऐसी अवस्था को हम विमर्श या अवमर्श कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में फल प्राप्ति का निश्चय दिखाई नहीं देता रहता है। आगे चलते हैं। अगला है निर्वहण या उपसंहति संधि। बीजवंतो मुखाद्यार्थ विप्रकीड़ा यथा यथम एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहण ही तत्, अर्थात बीजवंतो मुख्याद्यार्थ, अर्थात जहाँ बीज के साथ संबंध रखने वाले मुख संधि आदि का अपने स्थान यथा यथम मतलब जहाँ अपने स्थान पर एकार्थमुपनीयन्ते जो सारी चीज़ें फैली हुई रहती हैं, उन सारे अर्थों का एक जगह एकत्र हो जाना, यानी किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन सारी चीज़ों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, दिखाया जाना ही निर्वहण संधि होता है। यह कार्य फलागम के साथ मिलकर के निर्वहण संधि का निर्माण होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन निर्वहण है, क्योंकि वहाँ पे नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रकार हमने 5 संधियाँ मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहण संधि को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विषय से जुड़े किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।